हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड BTT टॉक्स। तो दोस्तों, आज की जो है मैं आपको शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहा हूँ। रईस बेग नाम है उनका। उनको काफ़ी अर्सा हो गया बॉडी बिल्डिंग करते हुए। अभी उन्होंने जो है वो बिल्कुल नॉर्मल की हुई है। तो देखिए, उन्होंने काफ़ी कंपटीशन भी खेले हैं। उन्होंने काफ़ी जो है वो अपना अच्छी डाइट ली है, अच्छा वर्कआउट किया है, फूड सप्लीमेंट भी लिए हैं, यहाँ के स्टीरॉइड्स भी यूज़ किए हैं। तो वो आज आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। इसमें आपको जो है वो बहुत डिटेल से पता चलेगा हर चीज़ के बारे में। आपके वर्कआउट के बारे में पता चलेगा, आपको फूड सप्लीमेंट, जबकि स्टीरॉइड्स जो कि मैं आपको मना करता हूँ कि आपने यूज़ नहीं करने। देखिए, इस वीडियो का हमारी का मकसद ये होता है कि हम आपके साथ जो है वो काफ़ी लोगों की स्टोरी शेयर कर सकें कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किस तरह से किया, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे या अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रख रहे, तो अपनी फ़िटनेस आप फौरी तौर पे शुरू करें और बॉडी बिल्डिंग जो है वो फौरी तौर पे शुरू करें। अच्छी डाइट लेकर, अच्छा जो है वो न्यूट्रिशन प्लान लेकर, अच्छा वर्कआउट प्लान लेकर। तो दोस्तों, आज की जो शख्सियत है, मैंने आपको भी बताया कि रईस बेग हैं। तो रईस बेग, क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक, खैरियत। तो अच्छा रईस भाई, ये बताएं कि बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ आपने किस तरह से किया और कितना अरसा हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग करते? बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ मैंने 16 साल की एज में किया था, जिम में। वहाँ से 16 साल की उम्र में शुरू की थी एक्सरसाइज। तो काफ़ी स्टीरॉइड्स भी लिए उसके साथ बॉडी बनाने के लिए। बस एक शौक होता था। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 26 साल है। मतलब 16 साल से अभी 26 साल के? 26 साल का। अभी भी बॉडी बिल्डिंग कर? नहीं, अभी नहीं कर रहे। अभी थोड़ी बहुत वैसे कभी तो उसके तो कर लिया। उसके बाद आप मतलब 16 साल के बाद आपने जो है वो कहाँ पे बॉडी बिल्डिंग? 16 साल के बाद मैं चला गया था इंग्लैंड में। मैंने फिर काफ़ी बॉडी बिल्डर्स से मिला और PMG जिम में मैं गया। वहाँ पे एक्सरसाइज मैंने शुरू की। वहाँ से मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा जोश था उस वक्त एक्सरसाइज करने का, जिस्म बॉडी बनाने का। इसका मतलब आपको शौक था शुरू से बॉडी? मेरी हॉबी थी कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। बिल्कुल, किसी भी सूरत में? जी बिल्कुल। तो आपने ये मतलब किस चीज़ से इंस्पायर हो के, या आपको ये शौक किस तरह से पड़ा कि मैं जो है वो बॉडी बिल्डिंग शुरू करूं और मैंने बॉडी बनानी है, या कुछ इस तरह? बस ऐसे ही बॉडी बनाने का शौक था। जिस्म बड़ा हो, बॉडी अच्छी लगती है, कब ड्रेसिंग अच्छी लगती है उसमें, इसलिए। तो आपने जो है वो मतलब बता रहे हैं कि मैंने 16 साल से बॉडी बिल्डिंग शुरू की। जब आप बाहर गए इंग्लैंड, वहाँ पे आप कितने साल बॉडी बिल्डिंग करते? वहाँ में मैंने सिर्फ 1 साल किया। तो मुकाबलों का भी आपको शौक था कि मैंने मुकाबले खेलने हैं, या सिर्फ आपको ये था कि कपड़े वगैरह अच्छे लगे? बॉडी बिल्डिंग करने का स्टार्ट में जहन था मेरा यही, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कंपटीशन भी करना है। मतलब बड़े कंपटीशन खेलना करना है, बिल्कुल करना है, इसीलिए मैंने की बॉडी बिल्डिंग। तो आपने कोई कंपटीशन वगैरह भी खेले? बिल्कुल, झेलम में जूनियर झेलम रहा हूँ मैं 2014-15 में। और साथ डिवीजन में भी मैंने कंपटीशन किया था, क्लास विन की थी उधर मैंने। क्लास विन? जी। तो इससे आगे नहीं आपके? नहीं, इससे आगे नहीं गया। तो क्या वजह हुई? कोई वजह बता सकते हैं कि आपने क्यों बॉडी बिल्डिंग, मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे इतना शौक था कि मैंने जो है वो एक ऊपर स्टेज पर जाना था, किसी बड़ी जगह पर जा कंपटीशन खेलना था। मतलब ऐसी क्या कोई स्टोरी है आपकी इसके पीछे? इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है, शॉर्ट बताऊंगा आपको। कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग, ज़ाहिर एक तो मेन चीज़ है कि जब कंपटीशन करना है तो आपने स्टीरॉइड्स यूज़ करने हैं। स्टीरॉइड्स के बगैर तो नामुमकिन है कि आप स्टेज पर भी चढ़ो। मैंने वो स्टीरॉइड्स स्टार्ट किए थे, शुरू किए जब। तो आखिरी जो कंपटीशन मैंने रावलपिंडी में किया था, उस कंपटीशन के बाद फिर काफ़ी इफ़ेक्ट्स मुझे होने लग पड़े। काफ़ी जिस्म मतलब कमज़ोरी महसूस होने लग पड़ी, छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट होने लग पड़े, नज़र पर काफ़ी मेरी फ़र्क पड़ गया। मतलब आपको महसूस हुआ कि मैं जो है ये गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं मेरे ऊपर। मतलब मैंने 3 महीने नॉन स्टॉप स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किया। तो आपने मतलब सोचा कि मैंने भी 3 महीने हुए यूज़ करते, तो मुझे ये साइड, तो अगर मैं आगे जाता हूँ तो उसमें फिर मुझे हो सकता है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो, या मेरी सेहत के लिए? मेरी कॉम्पिटिशन्स छोड़ने के या ये एक्सरसाइज छोड़ने की वजह ये थी कि मेरे ऊपर वो साइड इफ़ेक्ट जो शुरू हो गए थे, जो स्टीरॉइड्स में यूज़ कर चुका था। अच्छा रईस भाई, जो है ना, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने जो है इसमें डाइट प्लान जो है वो आपका क्या रहा, या आपने कब बढ़े, ताकि हमारे जितने भी व्यूवर हैं या जितने भी भाई हैं यूट्यूब फैमिली है जितनी भी, वो इस चीज़ से इंस्पायर हो, या उनको पता चले कि भी अगर हम कंपटीशन खेलना चाहें तो हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी। आप ये बताएं कि आपने फर्स्ट कंपटीशन जो है वो किसके लिए खेला था? मतलब आप वो जो मिस्टर जूनियर झेलम बने थे, उसके लिए आपने खेला था? जी, मिस्टर जूनियर झेलम। तो उसमें आपने जो है वो अपना डाइट प्लान मतलब कब आपने शुरू किया था? मिसाल के तौर पे आज जो है वो अगर कंपटीशन हो रहा है तो उससे कितने दिन पहले, कितने महीने पहले आपने जो है वो शुरू किया था? कंपटीशन से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने अपनी डाइट शुरू कर दी थी। मतलब तैयारी कंपटीशन की बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग जो शुरू की थी वो मैंने 3 महीने पहले प्रॉपर शुरू कर दी थी। तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि आपने उसमें डाइट प्लान जो है अपना क्या था? कितने अंडे, कितनी फ़िश, कितना चिकन, ये ज़रा थोड़ा तफसीलन? बिल्कुल बता सकते हैं कि शॉर्ट आपको बताता हूँ कि जो सुबह मेरा ब्रेकफास्ट होता था उसमें तकरीबन 10 अंडे होते थे,
ठीक है। उसके साथ कॉकटेल का एक डब्बा होता था जिसमें मिक्स फ्रूट वगैरह पड़े होते हैं, और चिकन स्प्रेड होता था, ब्रेड होती थी, जैम होता था, और योगर्ट वगैरह साथ, ठीक है। और दिन को तकरीबन 10-11 बजे आलू वगैरह उबाल के खा लेने हैं। 12 बजे फिर मतलब किसी भी हालत में पेट खाली नहीं रहना चाहिए, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है। 12 बजे मिक्स सब्ज़ी वगैरह करके बॉयल राइस, वाइट राइस, ठीक है, वो खाने हैं। उसके बाद ट्रेनिंग से पहले मैंने स्टीम चिकन, ठीक है, तकरीबन 1-1.5 किलो वो होता था। फ़ौरन ट्रेनिंग के बाद फिर से वही खाना है। फिर रात को जब घर जाना है सोने से पहले मैंने तकरीबन 1-1.5 किलो चावल और उनके ऊपर ये मिक्स सब्जी वगैरह या कोई सैलेड वगैरह डाल के ना वो मतलब हर 2 घंटे बाद आपने कोई ना किस 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है। 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है। क्या वजह थी, मतलब 2 घंटे बाद आपने क्यों खाना होता था? वो इसलिए कि जो स्टेरॉइड मैं यूज़ कर रहा था उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई डोज थी, आपको जो है वो बैलेंस में रख सकते, बहुत हाई डोज थी, ठीक है। तो उसकी ताकत को ख़त्म करने के लिए उससे ज़्यादा डाइट चाहिए थी मुझे, ताकि वो साइड इफ़ेक्ट ना करे या कोई नुकसान ना मेरा कर दे। तो इसमें आपने मतलब आपने 3 महीने पहले, अच्छा तो बॉडी बिल्डिंग से जब कंपटीशन होता है उससे तकरीबन 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना पहले डाइट आपको चेंज भी करनी पड़ती है या कुछ चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती हैं। तो आप ये बता सकते हैं जब आखिरी 1 महीना रह गया था या 15 दिन, उसमें आपने अपनी डाइट जो चेंज की थी वो क्या ली थी? डाइट तो हर महीने चेंज होती थी। इन 3 महीनों में तकरीबन हर महीने एक नई डाइट होती थी। जो बहुत हाई किस्म की डाइट आपने ली ना आखिरी महीने, जिसमें आपने बहुत एक्सट्रीम पे जाके जो चीज़ें खाई, उसका बता। जो आखिरी मंथ था उसमें मैंने फ़िश बहुत ज़्यादा खाई है। अच्छा, फ़िश को आपने ऐड किया था, बाकी सेम डाइट थी? जी, बाकी सेम डाइट थी, तो फ़िश बहुत ज़्यादा खाई थी, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। आपने कितनी, एक दिन में कितने केजी फ़िश खा रहे थे? वो एक दिन में तकरीबन होती थी 1.5 से 2 केजी। मतलब 2 केजी तकरीबन आप एक दिन में खा रहे थे अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, कंपटीशन जो है वो विन करने के लिए। असल में वो स्टीम फ़िश होती थी, बेजायका, ना मिर्च ना मसाला, कुछ भी नहीं था होता, मतलब आम बंदा नहीं खा सकता, ठीक है। वो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे थे। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि जो डाइट मैं यूज़ करता रहा हूँ उसमें किसी किस्म का कोई मसाला, मिर्च या किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं थी होती, बेजायका चीज़ें और सब स्टीम चीज़ें थी। मतलब आप जो चिकन जो जिम से पहले, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद ले रहे थे, मतलब उसमें कोई किसी किस्म का कोई मसाला नहीं, सब स्टीम था वो? जी, सब स्टीम था। वो मैंने अपना ओवन जिम में ही रखा होता था, फ़ौरन उसी वक्त मैं बनाता था, स्टीम करता था उसको। इतना शौक होता था कि ओवन भी जिम में रखा हुआ था? जी, मेरा सब कुछ जिम में ही पड़ा होता था। तो आप ये स्टीम क्यों मतलब करके खाते थे, इसमें क्यों, क्या ऐसी कोई ख़ास बात है? स्टीम का मकसद ये होता है कि अगर आप एक चिकन लेते हैं, घर में सालन बनाते हैं ना, तो मतलब ऑयल भी डाल रहे हैं उसमें, पानी भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, मिर्च मसाले भी डालते हैं, उसकी अपनी प्रोटीन जो उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है वो, ठीक है। स्टीम करने का मकसद ये होता है कि उसकी जो प्रोटीन है, उसकी अपनी ताकत है जो वो उसके बीच में रहती है। अच्छा, मतलब वो जो है वो ठीक तरीके से जो है वो फिर कंज्यूम। तो दोस्तों अभी आपने देखा है कि रईस भाई ने हमें जो है डाइट प्लान अपना शेयर किया, कितना हैवी किस्म का डाइट प्लान। आप 10 अंडे बता रहे थे ना मैं एक दिन में खाता हूँ? जी, सुबह सिर्फ, टोटल सुबह ब्रेकफास्ट में 10 थे, गेम के बाद 10, गेम से पहले 10, रात को सोने से पहले 10, तकरीबन 40 अंडे हो जाते थे। मतलब 40 अंडे आप टोटल डेली के जो है खाते? जी बिल्कुल यार, बड़ी। तो आपने दोस्तों देखे अभी जो है वो रईस भाई ने बताया कि मैं 40 अंडे खाता था एक दिन में। ये देखें, आपने अपने ऊपर ये ट्राई नहीं करना क्योंकि ये बहुत हैवी किस्म का वर्कआउट करता, रईस जो है वो बहुत हैवी किस्म का वर्कआउट करते थे और इनका रोज़ का कार्डियो वर्क, मतलब ये वर्कआउट इतना हैवी करते थे कि ये वो चीज़ें जितनी भी थी उनको हजम कर लेते थे। लेकिन आप दोस्तों, आपने ये अपने पे ट्राई नहीं करनी कि आप एक दिन में 2-2 किलो मच्छी खाते रहें या आप 40-40 अंडे खाना शुरू कर दें। ये आपको आजमा नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि ये इंटरव्यू इनका जो है इन्होंने मरवा दिया हमें। ये एक आपको आइडिया हम दे रहे हैं, आपने इतनी चीज़ें नहीं। अच्छा रईस भाई, ये बताएं कि वर्कआउट प्लान जो है वो आपका, मतलब जो आपने कंपटीशन की तैयारी में किया है, वो आपका जो है वो क्या रहा है? एक दिन में आप कितने पार्ट का वर्कआउट करते थे? पहले तो जो फर्स्ट मंथ था, जब स्टार्ट की थी मैंने एक्सरसाइज, तो उस वक्त जब कंपटीशन था ना, मतलब 3 महीने आप बता रहे हैं कंपटीशन को रह गए थे, तो आपने 3 महीने पहले जब तैयारी शुरू की, उसमें आप एक दिन में कितने पार्ट को ट्रेन करते थे? उसमें पहले महीने का मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मंथ में जो करता था कि पहले एक दिन में एक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। सुबह सिर्फ शाम को पहले करता था कि एक दिन शोल्डर की लगा ली, एक दिन बाइसेप की कर ली, दूसरे दिन चेस्ट की कर ली, इसी तरह ही मतलब एक महीना आप एक दिन में एक पार्ट को ट्रेन करते थे? एक महीना इस तरह करते थे, ठीक है। जो नेक्स्ट मंथ था उसमें 2 टाइम की एक्सरसाइज हो गई थी, एक सुबह और एक शाम। सुबह मैंने पेट की लगानी एक्सरसाइज और रात को थाई की, ठीक है। उसके बाद चेंज कर देनी, मतलब एक दिन थाई की हो गया, दूसरे दिन वो मिक्स करते रहते थे। थाई के साथ कुछ ना कुछ और लगा लेते थे जी। तो जो लास्ट था मंथ, उसमें फिर मेरी 3 टाइम एक्सरसाइज थी और उसमें डाइट भी डबल हो गई थी।
मतलब डाइट के साथ आपने वर्कआउट भी अपना बढ़ाया? हाँ जी, उसमें फिर ज़्यादा कंसंट्रेट जो मेरा थाई पर था। तो अच्छा ये बताएं रईस भाई कि आपने अभी बताया कि मैं एक मंथ जो है वो लगाता रहा हूँ सिंगल पार्ट का, दूसरे मंथ में लगाता रहा हूँ डबल का, तीसरे मंथ में 3 पार्ट को ट्रेन करता रहा हूँ, ठीक है। ये बताएं कि आपका जो ड्यूरेशन था, मतलब आप कितने सेट लगाते थे और कितने रिपीटेशन? मिसाल के तौर पे अगर आज आपका चेस्ट का वर्कआउट है, ठीक है, तो उसमें आप कितने सेट लगाते थे और रिपीटेशन कितने सेट लगाते थे? सेट का तो हिसाब नहीं था। जब स्टार्ट में शुरू किया था तो पहले तकरीबन 5 सेट होते थे, 10-15 एक गेम के? एक गेम के। चेस्ट की अगर लगा रहे हैं तो पहले अगर बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो उसके 5 सेट लगाऊंगा और 10-15 रैप करूंगा। ठीक है, 15 रिपीटेशन तकरीबन रहते थे? हाँ, 15 तकरीबन। और गेमें कितनी होती थी टोटल? 4 से 5 गेमें। मतलब आपने 4 से 5 गेमों में 5-5 सेट करने हैं? जी बिल्कुल करने हैं। तो जो लास्ट के थे उसके बाद के? लास्ट के उसमें ज़्यादा रैपिंग करते थे। मतलब उसमें आपकी जो है वो कितने सेट होते थे और कितनी रिपीटेशन आप लगाते थे? लास्ट मंथ जो सा था उसमें मेरी तकरीबन 10 से 15 सेट और रैपिंग जिधर तक हो जाए, जितनी ज़्यादा हो जाए। मतलब 30, 40, 50 आप मैक्सिमम कितनी करते रहे? मैक्सिमम मैं तकरीबन 70-80 से ऊपर जाता रहूँ हर सेट में? हर सेट में। तभी जाके इतनी डेफिनेशन आई। और आपने ये बातें सुन के जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कि इतना क्रेज़ है आपको। देखिए ये इतना आसान काम भी नहीं है कि आप जो है वो 70, 80, 70, 80 रेप्स लगाते हैं या 60, 50 रेप्स लगाते हैं। ये बड़ी बात होती है, आपने सेट भी इतने लगाने हैं। अच्छा, आपका ये तो वर्कआउट प्लान हो गया, मतलब आपने ये वर्कआउट जो है आपने इस तरह से किया तो आपने जो है वो मिस्टर जेलम का जो है वो टाइटल हासिल किया। तो अच्छा रईस भाई ये बताएं कि इस दौरान कोई फूड सप्लीमेंट वगैरह भी आपने न्यूट्रिशन अपनी डाइट में को ऐड किए थे इस चीज़ के लिए? जी बिल्कुल, फूड सप्लीमेंट मैंने ऐड किया था। कौन कौन से मतलब फूड सप्लीमेंट लेते थे और उसकी जो है टाइमिंग क्या थी, कितने लेते थे? सबसे पहले मसल जूस मैंने यूज़ किया था, ठीक है। वो होता है रिकवरी के लिए, जिसमें कोई मतलब कोई साइड इफेक्ट वगैरह कोई होता है ना कि वजन उठाने दर्द वगैरह निकल जाए, कोई रिकवरी के लिए होता है। मसल मतलब जो टूटते हैं वो अब मसल फाइबर जो टूटता है रिकवर होता है, मसल रिकवरी के लिए होते हैं, ठीक है। वो सुबह एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद लेते थे। उसके अलावा क्या क्या यूज़ किया? उसके अलावा फिर जब लास्ट मंथ था उसमें नाइट्रोटेक मैंने यूज़ किया। मतलब आफ्टर वर्कआउट? जी आफ्टर वर्कआउट। और प्री वर्कआउट में कुछ चीज़? उसमें जैक 3D जी, जैक 3D मतलब ये 3 चीज़ें आप? जी बिल्कुल, जैक 3D मैं स्टेमिना के लिए यूज़ करता था। मतलब कि ये इस तरह से नहीं होता कि लड़के जाते हैं जिम में, उनको ट्रेनर जो होते हैं वो या फूड सप्लीमेंट की शॉप है जिनकी, वो उनको 10-10 चीज़ें थमा देते हैं कि आप ये टैबलेट भी खा लें, आप ये प्रोटीन भी खा लें, आप ये प्री वर्कआउट भी पी लें, आप ये माइनो भी खा लें तो आपकी बॉडी बनेगी। इसके अलावा मतलब ऐसा कोई मामला नहीं था कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब आप सिर्फ प्रोटीन लेते रहे हैं और प्री वर्कआउट जैक 3D लेते हैं? जी बिल्कुल ही ऐसे ही है कि, लेकिन अगर इस तरह कोई मतलब दे रहा है कि एक्सरसाइज भी ये भी ले लें, वो भी इस्तेमाल करें, टैबलेट्स इस्तेमाल करो, प्रोटीन इस्तेमाल करो, तो ये गलत है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नेचुरल डाइट ले रहे हैं, अपना वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर बहुत हो तो आप प्रोटीन ले लें या प्री वर्कआउट ले लें। हाँ जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। नेचुरल जो डाइट है वो सबसे बेस्ट है। ठीक। तो अच्छा रईस भाई ये बताएं मुझे कि आपने इस दौरान कुछ स्टीरॉइड्स किस किस्म के कोई यूज़ किए? मतलब काफ़ी बॉडी बिल्डर जो है वो इस बात को छुपाते भी हैं, यार हमने स्टीरॉइड्स नहीं, लेकिन जो देखने वाले उनको पता होता है कि ज़ाहिर बात है जितने स्टेज पे खड़े हैं, अगर इस तरह से हर कोई तैयार हो सकता है तो हर कोई तैयार हो जाए। तो आपने स्टीरॉइड्स भी जो है वो यूज़ किए हैं कंपटीशन के लिए? जी बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए हैं। ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि कोई कंपटीशन कर रहा हो और वो स्टीरॉइड यूज़ ना करे। ये हो ही नहीं सकता कि स्टेज पे चढ़ेगा और वो स्टीरॉइड्स के बगैर। तो इतना क्रेज़ भी था कि मैंने जीतना है और किसी भी हालत में जो मर्जी हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल यूज़ किए हैं। तो स्टीरॉइड्स मतलब आपने कितना अर्सा यूज़ किया? आप 3 महीने जो लगातार आप यूज़ करते रहे हैं, या उसका ड्यूरेशन क्या था, या कोई स्टीरॉइड्स का नाम बता सकते हैं जो आपने यूज़ किया? स्टीरॉइड्स तो मैंने तकरीबन सबसे पहले अगर मैंने लिए थे तो वो 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार स्टीरॉइड लिए थे। अच्छा, मतलब शौक था कि मैंने बॉडी बनानी है और मैंने ये स्टीरॉइड्स लगाना है और मेरी बॉडी बनेगी, उसके अलावा नहीं बनेगी? जी बिल्कुल। तो जब मैं इंग्लैंड चला गया वहाँ पर भी मैंने स्टीरॉइड यूज़ किए। तो फिर कंपटीशन का ज़हन था, हर वक्त कंपटीशन के बारे में सोचना कि यार एक दिन मैंने स्टेज पर चढ़ना है। अच्छा, मैंने चढ़ना है? हाँ जी, मैंने जाना है एक दिन एक स्टेज पर। तो जब मैं वापस आया तो फिर यहाँ पर मैंने दोबारा एक्सरसाइज शुरू की, अपना जिम, तो उसमें मैंने एक्सरसाइज शुरू की। जब कंपटीशन का मुझे पता चला उससे 3 महीने पहले मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। 3 महीने नॉन स्टॉप मैंने लगाए हैं स्टीरॉइड्स। मतलब आपको शौक था कि यार मैंने या तो मरना है तो या स्टेज पे चढ़ना है, मतलब दोनों में से एक काम मैंने करना ही करना है। तो अच्छा ये बताएंगे स्टीरॉइड्स कौन कौन से, उसका नाम बता सकते हैं? नाम तो जानता हूँ मैं सारे नाम, कौन क्या क्या मुझे यूज़ हुआ है मेरे ऊपर, लेकिन अगर मैं नाम बता दूँ तो आज के जो 20 साल के 18 साल के बच्चे या जितने जो बच्चे इस चीज़ का ज़हन रखते हैं एक्सरसाइज करनी है, उनको जुनून है उस चीज़ का कि एक्सरसाइज से जिस्म बन जाए, जैसे आपको किसी दौर में रहा है, जैसे मेरे रहा है बिल्कुल। तो अगर मैं नाम बता दूंगा तो वो 1 मिनट में जाके वो चीज़ ख़रीद लेंगे।
देखें ये भी बहुत अच्छी बात है। देखें रईस भाई ने जो बताया कि मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसी इंतज़ार में होंगे कि हमें नाम पता चले कि इन्होंने स्टीरॉइड्स कौन सा यूज़ किया, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट होना है कुछ। वो सबसे पहले जाके उस नाम का स्टीरॉइड्स ख़रीदेंगे और उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो कुछ बता रहे हैं कि आपने अपने ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ये सिर्फ आपको इंस्पायर करना है या आपको एक चीज़ का बताना है। अभी आपको रईस भाई साइड इफेक्ट भी बताएंगे इसके क्या हुए हैं। अच्छा रईस भाई ये बताएंगे 3 महीने आपने तैयारी की, ठीक है, आपने बताया कि मैं नॉन स्टॉप यूज़ किए, ये तो बता सकते हैं आपने कितने mg डेली यूज़ किया है, या आप वीक में 4 इंजेक्शन लगाते रहे हैं, 5 लगाते रहे हैं, ये ज़रा थोड़ा सा शेयर कर दें कि आप कितने लगाते रहे इंजेक्शन। इंजेक्शन का तो कोई हिसाब नहीं है कितने लगाए हैं, लेकिन जिधर तक मुझे याद है कि मैंने जब पहली बार स्टार्ट किया था एक्सरसाइज कंपटीशन के लिए, तो पहले एक दिन में 1 इंजेक्शन लगता था, ठीक है, फिर तकरीबन 3-4 दिन बाद 1 लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरे महीने में मुझे हर रोज़ 1 लगने लग पड़ा। डेली 1 इंजेक्शन कितने mg का एक होता था? पहले तकरीबन वैसे तो एक इंजेक्शन जो है वो 200 mg का, ठीक है, तो उसमें से 1 मिल लगाया जाता था। ठीक है, मतलब आपको 100 mg लगाया जाता था डेली का एक? जी ठीक है, नहीं 100 mg 200 mg का एक इंजेक्शन पूरा होता है, ठीक है, उसमें से 10 इंजेक्शन निकलते हैं। अच्छा एक वाइल होती है पूरी जिसमें 10 इंजेक्शन का लिक्विड होता है? जी, उस वाइल में से 1 मिल निकाला जाता था, जो मतलब समझे कि उसमें से 10 इंजेक्शन निकलते थे। पहले 1-1 लगता था, फिर 5 दिन बाद 1 लगता था। जो लास्ट मंथ था उसमें जो वाइल 10 दिन में ख़त्म होती थी वो मेरे ऊपर 3 दिन में ख़त्म होती थी। इतने ज़्यादा मतलब उस वक्त आपको ये चीज़ नहीं थी आती कि यार मैं ये स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहा हूँ, ये नुकसानदेह? आपको एक जुनून था कि मैंने ये स्टेज पर खड़े होना है, जो कि आपने वो टाइटल अपने नाम किया भी है, ये बात भी है। लेकिन रईस भाई ये आपने मतलब जो लास्ट मंथ आप बता रहे हैं कि मैंने डेली यूज़ किया, उसके बाद एक और जो है ना एक सीक्रेट होता है, कहते हैं कि आपने अभी स्टेज पर जाना है, 2 घंटे 3 घंटे रह गए या 24 घंटे पहले या 1 हफ़्ता पहले आपने पानी छोड़ना है, आपने जो है वो 2 घंटे पहले ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, या आपने इंजेक्शन लगा के तो स्टेज पर खड़े होना है, आपका जिस्म पर आखिरी जो 24 घंटे हैं या हफ्ता जो पानी छोड़ने का, ये को थोड़ा ट्रिक बताएंगे, ये क्या कोई ख़ास ट्रिक है इसमें? आखिरी जो 5 दिन थे उसमें मैंने तकरीबन रैपिंग बहुत ज़्यादा की, लाइट वेट होता था लेकिन एक्सरसाइज 2-2 घंटे की है, ठीक है, उसको श्लिंग करने के लिए पूरे जिस्म को। पानी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। कितने दिन पहले पानी छोड़ा? 5 दिन पहले। बड़ी कंपटीशन से 5 दिन पहले आपने पानी बिल्कुल छोड़ दिया था? जी बिल्कुल, 5 दिन पहले मैंने पानी छोड़ दिया था, और रात को डेली मैंने कॉफ़ी पीनी है, ब्लैक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो कंपटीशन की 1 रात पहले, जब सुबह कंपटीशन था उससे 1 रात को मैंने तकरीबन एक पूरी थर्मस होती है वो पूरी कॉफ़ी की पी है। कंपटीशन से 1 रात पहले? कंपटीशन से 1 रात पहले मैंने पूरी थर्मस कॉफ़ी की पी है, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी, ताकि आपका जिस्म सही लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आपने फिर स्टेज पे मतलब वो रात तो गुजर गई, आप बता रहे हैं कि मैंने ये चीज़ ली, तो आप जब मतलब अब सुबह हो गई है, आपने स्टेज पे जाना है, तो उससे पहले बड़ी कैफियत तारी होती है कि मैंने यार अभी स्टेज पे पता नहीं क्या होगा और भी लड़के होंगे, उस दौरान आपने क्या चीज़ें यूज़ की? उस दौरान में जब पहले तो वार्म अप कर रहे थे, ठीक है, वार्म अप किया, तो जब मेरा नंबर आने ही वाला था तो उस वक्त मेरे जिस्म में क्रम्पिंग शुरू हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा क्रम्पिंग कर रहा था, हर मसल क्रम्पिंग कर रहा था। तो उसके लिए मुझे फिर एक इंजेक्शन लगाया गया, उसका नाम नहीं मुझे पता, जो भी चीज़ यूज़ हुई थी मेरे ऊपर, ठीक है, जो भी वो इस्तेमाल हुआ, मेरे ऊपर लगाया गया। तो उसके बाद मैं कंपटीशन के लिए स्टेज पर चढ़ा। अच्छा, फिर मैं स्टेज पर चढ़ा और उस वक्त फिर पोजिंग शुरू हुई, पोजिंग वगैरह की। तो सबसे पहले मैंने क्लास विन की, क्लास विन करके मैं बाहर चला गया था, अगले कंपटीशन का वेट कर रहा था, मतलब एक राउंड जो है वो वेट कर रहा था, जो मेरे सामने मतलब दोबारा आना था, जिसने दूसरी क्लास विन की थी, ठीक है। तो दोबारा अनाउंसमेंट हुई, फिर हमारे नाम की, मेरा और एक और लड़का था, उसका और मेरा दोबारा कंपटीशन हुआ आपस में। तो फिर उस वक्त अनाउंसमेंट हुई मेरी, जब मैं कंपटीशन जीत गया था। अच्छा, आपकी अनाउंसमेंट हुई कि आप जो है वो विन कर गए हैं, तो उस वक्त आप बहुत एक्साइटेड हुए होंगे या? बहुत ज़्यादा, और सबसे पहले पानी का ख्याल आ रहा था कि मैं पानी पी लूँ पहले। अच्छा। तो उस वक्त फिर मैंने पहले पानी पिया और फिर बाहर निकला। तो मतलब उसके बाद जब आपकी क्या मतलब एक्साइट, मतलब पानी आपने फौरी बाद पिया तो उसका कोई आपको कोई मसला, या आपने फिर अपनी डाइट भी छोड़ दी कोई इस तरह? नहीं, फ़ौरन बाद नहीं पानी पिया, एक थोड़ी देर बस वेट करके उसके बाद तकरीबन 1.5 लीटर तो मैं पानी पी गया था। 5 दिन हो गए थे छोड़े हुए। तो उसके बाद कंपटीशन विन करने के बाद तकरीबन 1-1.5 हफ्ता
आस्ता आस्ता डाइट छोड़ना शुरू की थी, एकदम से नहीं छोड़ सकते लेवल पर लाए थे उसे। तो अच्छा रईस भाई ये बताएं, आपने भी बताया कि मैंने स्टीरॉइड्स यूज़ किए हैं इतने ज़्यादा कि आखिरी मंथ में जो है मैं एक डेली लगाता था, वाइल जो है मैंने काफ़ी आपने ये चीज़ें बताई हैं। तो ये बताएं कि इसके आपको साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो आपने भी होनेस्ट होकर बताना था कि हमारे व्यूवर और जितने भी यूट्यूब हमें देख रहे हैं वो इस चीज़ से आगाह रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। बी होनेस्ट आपने बताना है कि आपको साइड इफ़ेक्ट क्या हो। साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ना जो आपको लाइफ में हुआ है वो पहले बताएं, फिर उसके बाद छोटे। साइड इफ़ेक्ट तो काफ़ी सारे हुए हैं जो मुझे काफ़ी लेट पता चले हैं इस चीज़ के। कंपटीशन के बाद काफ़ी टाइम गुजर गया था, अभी मुझे पता चले सब ये मेरे साथ क्या हुआ है। सबसे पहला तो मेरी नज़र पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, एक साइड पर। मतलब क्या, कैसे एक साइड पे? मतलब एक साइड पर इतना फ़र्क है कि अगर मैं अचानक से किसी को देखूंगा तो मेरी ये इस आँख से मुझे नज़र नहीं आएगा एकदम मतलब से, उस वक्त एकदम से नहीं नज़र आएगा। मतलब आप अभी भी है लेकिन वो परमानेंट हो गया ना। मतलब अगर वहाँ से आपको कोई बंदा बुला रहा है तो मैं एकदम से उस तरफ देखूंगा तो वो नहीं देख मतलब सकता। आप ऐसे आराम से उसको आराम से देखना शुरू करो, एकदम से नहीं देख सकता, एकदम से देखते हैं तो आपको क्या मतलब वहाँ पे अंधेरा सा हो जाता है एकदम से आंख के आगे। अच्छा, ये आपको ये एक आंख पर, सिर्फ दोनों आंखों का तो फिर भी बोलता है कि चलो नज़र कमज़ोर हो गई है वैसे, लेकिन ये एक साइड पर हुआ, मतलब एक साइड पे हुआ है। तो आपका ये कहना है कि वो मुझे स्टीरॉइड, मेरा ये कहना है कि उससे हुआ, क्योंकि पहले नहीं था। ठीक है, तो उसके अलावा जो काफ़ी सारे हैं साइड इफ़ेक्ट जो मैं नहीं बता सकता। तो अच्छा रईस भाई इसमें आपने कोई रिकवरी भी, मतलब आपको साइड इफ़ेक्ट अभी आप कह रहे हैं मैं बता नहीं सकता, आपने कोई इसमें रिकवरी की या उसके बाद आपको ख्याल आ गया कि यार ये तो मैंने गलत किया है, मुझे स्टीरॉइड्स यूज़ नहीं थे करने चाहिए मुझे, तो आपने इसकी रिकवरी में कोई मतलब डॉक्टर के पास गए या कोई थेरेपी वगैरह की? कहते हैं ना लोग कि आप स्टीरॉइड्स के बाद स्पोर्ट्स साइकिल थेरेपी कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे, इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ। जी बिल्कुल, उस पर मैंने काफ़ी इलाज करवाया अपना। उस पर मेरे समझ लें कि जितने पैसे कंपटीशन के लिए लगे थे, कंपटीशन पे कितने पैसे लग गए आपके? तकरीबन 2.5-3 लाख लग गया था पाकिस्तानी, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया। आपको उस वक्त मतलब 3.5 लाख पे भी गेम जा सकती है, आपने जेल ली, फिर उसके बाद आपने मामलात की, तो डॉक्टर के पास आपके कितने पैसे? डॉक्टर के भी तकरीबन मेरा 40-50 हज़ार रुपया लग गया था वहाँ पे भी। 40-50 हज़ार डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाते हुए? जी वहाँ पे भी इतना ही मेरा लग गया था। तो डॉक्टरों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? आपने जब उनको बताया कि मैंने स्टीरॉइड्स यूज़ किए हैं तो उन्होंने क्या मतलब? डॉक्टर तो पहले जब उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए तो पहले तो वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि मैंने क्या कर दिया अपने साथ। तो फिर उन्होंने अपना सारा प्रोसीजर शुरू किया, इलाज वगैरह का, दवाइयाँ वगैरह शुरू की, कुछ इंजेक्शंस दिए, सब कुछ करते करते फिर तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि अभी काफ़ी रिकवर कर लिया मैंने। अभी आप काफ़ी बेहतर हो? जी काफ़ी सारा बेहतर हो गया हूँ अभी। तो आप क्या मतलब स्टीरॉइड से मुतल्लिक़ क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं? स्टीरॉइड से मुतल्लिक़ मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस चीज़ से दूर रहें, बॉडी बिल्डिंग करें। बॉडी बिल्डिंग अच्छा शौक है, ठीक है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, लेकिन नेचुरल डाइट इस्तेमाल करें। नेचुरल डाइट है कि आप स्टीम चिकन, बॉयल राइस, अंडे, दूध, दही, घर की चीज़ें साफ़ सुथरी इस्तेमाल करें। स्टीरॉइड से दूर रहें। ये इंजेक्शन वगैरह आपकी मौत का सबब भी बन सकते हैं। आपके माँ बाप आपको बहुत प्यार से पालते हैं, बहुत मेहनत करके पालते हैं, ठीक है, उनकी मेहनत को ऐसे ज़ाया ना करें। आपके वालिद साहब ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि बाहर से पैसे बेचते रहे, लेकिन वालिद साहब को अगर पता होता कि मेरा पुत्र स्टीरॉइड्स ले रहा है तो ना जुत्ती ला गया फिर जुत्ती। लेकिन अच्छा रईस भाई एक और चीज़ मुझे बताएं कि अक्सर इस तरह से होता है कि काफ़ी लड़के मुझे मिलते हैं, कहते हैं यार आज हम रात को सोए हैं, इंजेक्शन लिया हुआ था हमने, तो रात को इंजेक्शन लड़ गया, BP हाई हो गया। तो आपकी जो है वो बॉडी बिल्डिंग लाइफ में कोई इस तरह से हुआ है कि आपने मतलब कि कोई स्टीरॉइड्स यूज़ किए हैं, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में कर रहे हैं तो आप रात को घर गए हैं, सोए हैं, या आपको लड़ गया कोई इंजेक्शन जिस वजह से आपको या किसी किस्म का कोई मसला हुआ है उसकी कोई ऐसी कोई बताएं कोई चीज़ है? जी बिल्कुल हुआ था, 2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसे। जब स्टार्ट में एक्सरसाइज शुरू की थी कंपटीशन के 3 महीने पहले, जो पहला मंथ था उसके सेंटर में जाके मुझे थोड़ा सा ना एकदम से मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह हाई लो होना शुरू हो गया था। कभी एक बार हाई हुआ बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद लो भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब क्या कैफियत थी उस वक्त आपको? मतलब वॉमिटिंग हो रही थी क्या? मतलब वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और खून गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे पूरे जिस्म में सुइयाँ सी चुभती हैं, ठंडा सा जिस्म हो जाता है, जैसे वो एक कूल पाउडर लगा रहे हैं ना, कूल पाउडर, तो वो हिसाब हो जाता है। मतलब चक्कर आने शुरू हो गए, उसके बाद हार्ट बीट तेज़ हुई, इस तरह से भी हुआ, जिस्म ठंडा हो गया आपका? बिल्कुल हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ पे मुझे तकरीबन 1-2 ड्रिप लगी थी, फिर मैं थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं, वैसे ही हो गया होगा। अच्छा, वैसे ही आपने समझा कोई BP वगैरह लो हुआ है या कुछ हुआ है इस तरह से, आपने उसको ख़त्म कर दिया? जी, तो जब नेक्स्ट मंथ में स्टीरॉइड्स थोड़ा सा हाई कर दिए, ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े, तो उस वक्त फिर मुझे एक सही सा झटका लगा था। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा हाई हो गया था मेरा ब्लड प्रेशर। मतलब उसमें आपको ज़्यादा जो है वो ये थोड़ा इफेक्ट कर गया, थोड़ा आपको ज़्यादा जो है ये मुश्किल का सामना। अच्छा रईस भाई ये बताएं कि
आप जो है वो ये स्टीरॉइड्स आपने बताया कि मैं इतने, आपको कितना अरसा हो गया यूज़ करते हुए, मतलब आपको छोड़े हुए कितना अरसा हो गया? मुझे स्टीरॉइड्स छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं। तो आपको अभी जो है इस वक्त आपकी क्या कैफियत है? आपको किसी किस्म का कोई उसका साइड इफ़ेक्ट रह गया हो या किसी किस्म का? आपने भी बताया कि नज़र का तो मुझे मसला है कि मैं जब देखता हूँ तो मुझे अंधेरा आता है या कुछ, तो ये बताएं कि आपको उसका अभी कोई किसी किस्म का उसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट कुछ हो? अभी मेरे हिसाब पे जो मुझे लगता है ना, मेरे साथ जो मैं वेट वगैरह नहीं उठा सकता, हैवी वेट अगर उठाता हूँ तो जिस साइड पे मैंने उठाया हुआ होगा तो वो साइड मेरी थोड़ी ना जिस तरह एक बैठे बैठे एक जगह पे हाथ सो गया या पाँव सो गया, ये हिसाब हो जाता है किसी वक्त। मतलब वजन नॉन स्टॉप में उठा कर नहीं चल सकता। मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक शापर हम पकड़ते हैं 10 किलो का जी या 15 किलो का शापर, वो आप उठा तो उसे मैं ज़्यादा देर नहीं उठा सकूँगा। मतलब उठाएंगे तो आपकी बाजू जो है वो सो जाएगी या क्रम्प वगैरह आएंगे इस तरह? मेरे हिसाब से जो है कि वो मुझे उन्हीं के साइड इफेक्ट लगता है। अच्छा, मतलब ये कि इस चीज़ की शॉर्ट ही नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इस तरह से होता है और आपका ये जहन मान रहा है कि वो हो सकता है कि मे भी मुझे उसी वजह से ये मामलात हुए। मेरा इसलिए जहन ये मान रहा है क्योंकि मेरे साथ पहले ये सब नहीं था। स्टीरॉइड्स जो पहले मैं कभी भी जब यूज़ नहीं था करता तो मैं सारे काम कर लेता था, हैवी काम कर लेने हैं, बॉडी बिल्डिंग भी की, नेचुरल भी की है, स्टीरॉइड्स के साथ भी की है, सारे काम कर लेता था। लेकिन अभी मेरे साथ क्यों नहीं होता? अच्छा, अभी मैं नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें आपने कोई ऐसा मतलब कोई मतलब यूज़ किया कोई इंजेक्शन, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं नाम नहीं, कोई एक ऐसा बता दें जिसका नाम भी ना आता हो लेकिन वो मतलब पता चल जाए लोगों को कि यार ये तो हमने बिल्कुल ही, मतलब कुछ लोग बाज भी नहीं आते, उनमें एक ना कीड़ा होता है कि हमने बॉडी बिल्डिंग जो है वो करनी है। मतलब जैसे आप में एक शौक़ था कि भाई मैंने यार क्रेज़ था कि यार मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो मर्ज़ी यूज़ करवाओ, मैंने जो है वो बस बॉडी बिल्डर बनना है। ऐसे लड़कों को होता है, लेकिन आपको ऐसा कोई इंजेक्शन बता दें कि ये बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना, इससे क्या मसला हो सकता है, कोई ऐसा कुछ जो आपको लगा हो मुतवातर जो नहीं लगाने चाहिए? इंजेक्शन तो कोई भी नहीं लगाना चाहिए। जो भी इंजेक्शन है डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, आपको नज़र आ रहे हो कि ये इंजेक्शन है, ये बना देता है, वो बना देता है, साइड इफ़ेक्ट हैं उसके। ठीक है, आपको जो भी लगाएगा वो भी बोलेगा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप मतलब सेहतमंद हो जाओगे, आपको ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी, खाना पीना अच्छा हो जाएगा। नहीं है, ये सब गलत है। तो ऐसा नाम कोई एक इंजेक्शन इंजेक्शन तो सब हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन, हाँ, लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक लफ्ज़ है। ठीक है, आप मतलब एक चीज़ को नाम दे सकते हैं, ये इंजेक्शन का नाम नहीं है। इंजेक्शन कोई कहते हैं लेकिन उसमें और भी काफ़ी मतलब नाम आ जाते हैं कि आप उसका, तो ग्रोथ हार्मोन मतलब आपको कितने इंजेक्शन लगे उसका मतलब आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट? मुझे 5 इंजेक्शन ग्रोथ हार्मोन लगे थे और ये ग्रोथ हार्मोन पेट में लगाए जाते हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि मुझे ये नहीं थे लगने चाहिए? जी बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं थे लगाने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे कोई भी नहीं था लगाना चाहिए। लेकिन आप, हाँ, वो बात कोई तो भी नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन ये है कि ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस है कि यार चलो अगर वो मैंने उनको रिकवर कर ही लिया है थोड़ा बहुत, तो ये तो बिल्कुल नहीं थे लगे चाहिए, ये इसकी रिकवरी तो बिल्कुल नहीं। ये मेरी किस्मत है कि मैंने रिकवर कर लिया, और कोई नहीं कर सकता। ये मेरी किस्मत है कि मैंने रिकवर कर लिया है। बोल तो ये रिकवर होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अभी जो है वो रईस भाई ने बताया है कि मैंने स्टीरॉइड्स, इन्होंने अपनी स्टोरी जो है वो शेयर की है आपके साथ। देखें, स्टीरॉइड्स आपने बिल्कुल दोस्तों यूज़ नहीं करने। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम आपको स्टीरॉइड्स का बता रहे हैं कि आपने उसको यूज़ करना है। या देखें अभी जो है वो रईस भाई ने नाम भी नहीं बताया किसी का। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। देखें, एक जो है ना अमेरिकन बॉडी बिल्डर था रिच पियाना, उसकी जो डेथ काज थी वो यही वजह थी कि आप जब ग्रोथ हार्मोन लगाते हैं तो आपके जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं। एक इंसानी दिल जो है वो तकरीबन 300 ग्राम का होता है, तो रिच पियाना का जो दिल है वो तकरीबन 650 से 670 ग्राम का हो गया था, जिस वजह से उसकी डेथ हुई थी। इसके अलावा भी और काफ़ी। अच्छा, ये बताएं कि ग्रोथ हार्मोन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंटरनल जो है वो बंदे के पार्ट बढ़े, ये वाकई सच है कि बंदे का हार्ट बड़ा होना शुरू हो जाता है, लीवर बड़ा होना शुरू हो जाता है? वो हर चीज़ को बड़ा कर देता है। जिस्म के जितने छोटे, जब से कि कुछ लोगों का शौक होता है 6 पैक बनेंगे, बड़े हो जाएंगे, एब्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, तो ये उसमें इस्तेमाल होता है। एक एब में एक इंजेक्शन लगता है, तो ये उसको बड़ा कर देता है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। तो अच्छा रईस भाई, इसी के साथ हम अपनी वीडियो भी ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि रईस भाई ने जो है वो अपनी स्टोरी किस तरह से आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, रईस भाई को मैसेज दे दें, या बल्कि मैसेज की बजाय आप पहले जो है ये बता दें कि जो हमारे जितने भी व्यूवर हैं वो इस वक्त बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या करें, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें, फूड सप्लीमेंट या क्या? मैं तो इतना ही कहूँगा कि स्टीरॉइड से दूर रहें और घर की नेचुरल चीज़ें जो कि आप घर में बना सकते हैं, चिकन, स्टीम चिकन, फ़िश, उसके बाद बॉयल एग्स वगैरह हो गए, आलू बॉयल करके उसको स्टीम करके खाएं, सैलड वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रेश जूस वगैरह यूज़ करें, फ्रूट खुला खाएं जितना खा सकते हैं,
लेकिन स्टेरॉइड्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं। और वर्कआउट में भी कोई वर्कआउट में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप मतलब एक दिन एक एक्सरसाइज लगाएं एक पार्ट की, ठीक है, और मैक्सिमम 20 मिनट्स या 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं एक्सरसाइज करें। और बाकी डाइट अपनी अच्छी रखें। जी, बाकी तो आपको मैसेज को देना चाहेंगे, कोई मोटिवेशन करने की, ताकि मोटिवेशन मिले हमारे लोगों को, मोटिवेशनल होके जो कि लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे, अगर वो भी शुरू करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बिल्कुल जी, ख्याल रखें अपनी सेहत का। हर बंदे को यही होना चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप सिर्फ अपनी डाइट अच्छी रखें, खाना पीना अच्छा रखें, बुरे कामों से दूर रहें और स्टेरॉइड से एहतियात करें, बॉडी बनेगी। जी बिल्कुल बनेगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।